मार्केट खुलने से पहले मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि आज सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। बाद में लैपटॉप बंद। पर 11 बजे जो हुआ उसने मेरे पेशेंस का एक्चुअल टेस्ट ले लिया। हम सब पहले बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट खुलते ही सारे प्रोमिसेस भूल जाते हैं। एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हुआ, दूसरा लिया, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरा लिया, और दिन के एंड में रियलाइज होता है कि लॉस मार्केट ने नहीं, हमने ही बढ़ाया है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं था कि ट्रेड नहीं लेना था, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये था कि उसके बाद कुछ ना करना। जब हम खुद को ट्रेड लेने से रोक लेते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि कितने ट्रेड्स हम बर्डन की वजह से ले रहे थे, स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं। हम अक्सर बोलते हैं कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस दे देता है, पर कभी कभी सच ये होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस नहीं देता, हमारा इम्पेशेंट दे देता है। मार्केट तो बस अपना काम कर रहा होता है। एक चीज मोस्टली सारे लोगों ने नोटिस की होगी कि जब भी हम ओवर ट्रेड करते हैं तो दिन के एंड में सिर्फ हम पैसा नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं। सोचो, अगर आप रोज 8 से 10 रैंडम ट्रेड की जगह एक हाई क्वालिटी ट्रेड लो, भले चाहे रोज प्रॉफिट नहीं होगा, पर एक चीज जरूर होगी, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही स्किल सबसे वैल्यूएबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो कंफर्मेशन का वेट ही नहीं करते। बड़ी बड़ी कैंडल दिखी तो एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, ग्रीन कलर की 3 बड़ी कैंडल बनी तो लोगों को लगा कि ये पक्का ऐसा एक्सट्रीम मूव है, यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। ऐसा हमें काफी बार लगता है, पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे देखो, बाद में ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी इतनी बड़ी, और ये 1 मिनट का चार्ट है, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में ज्यादा मूवमेंट आती है। और देखो बाद में क्या हुआ, वो प्राइस नीचे आया, बाद में थोड़ा सा साइडवेज गया, और बाद में उसने नीचे जाके यहाँ पर भी कितनी सारी रेड कैंडल बनी। लोगों को कंफ्यूज करने में, रिटेलर्स को, जो अभी लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जो अभी सीख रहे होते हैं, उसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे देखो कितनी सारी रेड कैंडल भी बनी। और दूसरे ही दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, दूसरे ही दिन बड़ा सा गैप अप, यहाँ से यहाँ तक का गैप अप, और मार्केट ऊपर चला गया। और ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे किसी का भी कोई भी प्रॉफिट या लॉस और कोई भी तरह का दूसरा कुछ भी चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। यहीं पर ट्रेडिंग की असली फाइट शुरू होती है। फाइट मार्केट के साथ नहीं, खुद के साथ, क्योंकि मार्केट हमें फोर्स नहीं करता ट्रेड लेने के लिए, हमारा दिमाग करता है। मार्केट में जब भी बड़ा मूव आता है तो हमारे दिमाग में से आवाज आती है, अगर ये मूव निकल गया तो, और दूसरी आवाज ये भी आती है कि अगर ये दिन का बेस्ट मूव हुआ तो। और धीरे धीरे हमारा फोकस स्ट्रेटेजी में से हटकर अपॉर्चुनिटी मिस होने पर आ जाता है, और वहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। यहाँ है ना, ट्रेड लेने में ऐसा एट्रैक्टिव बहुत लगता है, लेकिन एट्रैक्टिव ट्रेड और हाई क्वालिटी ट्रेड में बहुत ही फर्क होता है। यहाँ पे देखो, बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो ऐसे एट्रैक्टिव किसको नहीं लगेगा, सारे लोगों को लगेगा ना। यहाँ पे देखो, बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो इसमें हाई, हमें ऐसा लगेगा कि ये मूव, एक कैंडल में इतने मूव कैप्चर कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर हर बार सेम नहीं होता। और हाई क्वालिटी ट्रेड और एट्रैक्टिव ट्रेड में बहुत फर्क होता है। एक बार नोटिस करना, हम लोग अक्सर प्रॉफिट को काउंट करते हैं, बट बचाए हुए लॉसेस को कभी काउंट नहीं करते। अगर आज तुमने 2 गलत ट्रेड नहीं लिए तो टेक्निकली तुमने पैसे बचाए, लेकिन दिमाग सिर्फ ये देखता है कि यार आज प्रॉफिट थोड़ा और हो सकता था, इसीलिए हम कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। हाई क्वालिटी ट्रेड किसे कहते हैं, अब हम ये देखते हैं। यहाँ पे देखो, डेली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखो, हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी बनी है, इवन 2 प्राइस नीचे गई। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी, यहाँ पे बहुत बड़ा मूव होगा, 640 पॉइंट का मूव, इवन 2 प्राइस वेंट डाउन साइड।
यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड हाई क्वालिटी ट्रेड। ऐसा रैंडम ट्रेड नहीं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे इसका जो रेजिस्टेंस बना इसीलिए हमने एंट्री ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें काफी अदर फैक्टर्स भी देखने होते हैं एंट्री से पहले, उसको आपको ऐसा ध्यान में लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखा या इतना मूव दिखा तो हमने एंट्री ले ली, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है और ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रही हूँ कि ये इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी ट्रेड। इसमें ऐसा कोई मैं आपको मेंशन नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए था या सेल करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा हुआ था। पहले मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर मूव को पकड़ लेता है, पर बाद में मार्केट को ऑब्जर्व किया, बाद में समझ आया कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर मूव को इग्नोर कर सकते। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है लेकिन अकाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। ट्रेडिंग में एक सबसे डेंजरस हैबिट है बर्डन ट्रेडिंग। जब भी मार्केट स्लो होता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, और जब मार्केट फास्ट मूव करता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, और दोनों सिचुएशन में गलती होती है। इतनी बड़ी कैंडल देख के किसी को भी मन हो जाएगा एंट्री लेने का, पर एंट्री लेने से पहले आप खुद को एक क्वेश्चन पूछना कि ये आप फोमो की वजह से ले रहे हो या आपकी सच में कोई स्ट्रेटेजी है, उसकी वजह से आप ट्रेड ले रहे हो। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो। जब भी मार्केट खुलता है उसके पहले आपने जो रूल बनाए हैं उस रूल पर मार्केट के बंद होने तक आप टिक सकते हो, उससे कॉन्फिडेंस कहते हैं और उसे डिसिप्लिन कहते हैं। और बिलीव करो, जब तुम ये स्किल डेवलप कर लोगे बाद में तुम्हारी ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट से नहीं तुम्हारी साइकोलॉजी से भी इम्प्रूव हो सकती है। आज का वीडियो कोई प्रॉफिट या लॉस का नहीं था। इस वीडियो में हमने देखा कि डिसिप्लिन तब इम्प्रूव नहीं होती कि आप ट्रेड लेते हो, डिसिप्लिन तब इम्प्रूव होती है जब आप ट्रेड लेने का चांस हो फिर भी आप अपने रूल्स को फॉलो करो। और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायर होगी। डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है, वहां पे जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ट्रेडिंग के लिए आपने डिसिप्लिन पर कितना काम किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।